इंजरी रिप्लेसमेंट पर अब एक नया रूल आ गया है। पिछले कुछ दिनों जब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज चल रही थी, वहां पे आपने देखे होंगे दो ऐसे सिनेरियो जहां पे प्लेयर्स जो हैं इंजरी में भी खेलने के लिए आ गए थे, लेकिन कोई रिप्लेसमेंट क्योंकि नहीं मिलती, इस वजह से प्लेयर्स को खुद आना पड़ा था बैटिंग करने। अब वो प्लेयर्स कौन कौन थे? एक तो थे इंजरी रिप्लेसमेंट पर अब एक नया रूल आ गया है। पिछले कुछ दिनों जब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज चल रही थी, वहां पे आपने देखे होंगे दो ऐसे सिनेरियो जहां पे प्लेयर्स जो हैं इंजरी में भी खेलने के लिए आ गए थे, लेकिन कोई रिप्लेसमेंट क्योंकि नहीं मिलती, इस वजह से प्लेयर्स को खुद आना पड़ा था बैटिंग करने। अब वो प्लेयर्स कौन कौन थे? एक तो थे इंडिया के ऋषभ पंत, विकेट कीपर बैट्समैन, और दूसरे थे इंग्लैंड के क्रिस वोक्स। ये दोनों ही खिलाड़ी जो थे काफी ज्यादा इंजर्ड थे, इनको एक सीरियस इंजरी थी, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि अभी तक कंकशन के अलावा कोई और ऐसा रूल नहीं है जहां पे प्लेयर को रिप्लेसमेंट के तौर पर किसी और को भेजा जाए, लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट मिले, ये सिर्फ कंकशन में होता है, उसके अलावा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मिलता है क्रिकेट में। लेकिन अब बीसीसीआई ने जो है एक नया रूल जारी किया है, जहां पे जितने भी मल्टी डे जितने भी क्रिकेट मैचेस होंगे मल्टी डे, उसमें ये रूल एप्लीकेबल होगा। आने वाली जो सीके नायडू ट्रॉफी है उसमें भी एप्लीकेबल होगा, लेकिन विजय हजारे और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। इस रूल को नाम दिया है सीरियस रिप्लेसमेंट इंजरी। ये बीसीसीआई का नया रूल है। तो अब क्या क्या सर्कमस्टेंसेस ऐसे कौन से ऐसे सिनेरियोज हैं जिसमें ये रूल जो है अप्लाई होगा और प्लेयर को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तो बीसीसीआई का जो न्यू रूल है सीरियस इंजरी रिप्लेसमेंट का, इसमें तब होगा जब किसी प्लेयर को एक इंजरी होती है, एक सीरियस इंजरी होती है मैच में खेलते समय, और उस वक्त किस सर्कमस्टेंस में उनको अलाउ किया जा सकता है, एक रिप्लेसमेंट अनाउंस किया जा सकता है, वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो लिखा है कि जो सीरियस इंजरी है वो तब सस्टेन होनी चाहिए, यानी तब होनी चाहिए जब मैच चल रहा हो और विद इन द प्लेइंग एरिया डिस्क्राइब्ड इन क्लॉज, यानी जो भी क्लॉज में लिखा है उसी प्लेइंग एरिया के अंदर और उसी मैच के दौरान वो होनी चाहिए। दूसरा क्या है, इंजरी जो है वो एक किस तौर पे होती है, या तो एक्सटर्नल ब्लो होना चाहिए, या फिर फ्रैक्चर होना चाहिए, डीप कट होना चाहिए, या फिर डिसलोकेशन, जैसे आपने देखा होगा शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है प्लेयर का या कुछ, या फिर कोई डीप कट हो या फिर कोई फ्रैक्चर हो। द इंजरी शुड रेंडर प्लेयर अनअवेलेबल फॉर रिमाइंडर ऑफ द मैच, यानी कि जो प्लेयर है वो बाकी के मैच के लिए अनअवेलेबल हो जाए, तभी वो इंजरी आपको रिप्लेसमेंट आपको मिलेगी। यानी कि फॉर एग्जांपल ऋषभ पंत थे, उनको जो है पैर में इंजरी हुई और उसके बाद वो एक डीप इंजरी, एक फ्रैक्चर हुआ उनको, तो वो भी इस रूल के अंडर वैसा आता है। तो ऐसे में आपको एक रिप्लेसमेंट मिल सकती है। उसमें शर्त यह है कि वो प्लेयर बाद का मैच बाकी का मैच नहीं खेलेगा, और उस प्लेयर के रिप्लेसमेंट के तौर पर आप एक लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट अनाउंस कर सकते हैं। आगे क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। रूल में अब इसमें लिखा है कि ऑन फील्ड जो अंपायर्स हैं वो ही फाइनल अथॉरिटी होंगे, उनकी फाइनल अथॉरिटी होगी, उन्हीं का सारा कॉल होगा कि किस हिसाब से वो देखते हैं उस इंजरी को, उस सीरियसनेस वो देखते हैं उस इंजरी की कि हां भाई बहुत सीरियस है, और फिर वो अलाउ कर सकते हैं उस रिप्लेसमेंट के लिए। उसमें ये भी लिखा है रूल में कि दे में कंसल्ट बीसीसीआई मैच रेफरी, और जो डॉक्टर वहां पे अवेलेबल है ऑन द ग्राउंड, उनसे भी बात की जा सकती है और उसके अकॉर्डिंग वो एक कॉल ले सकते हैं। इसके बाद द टीम मैनेजर शैल सबमिट अ सीरियस इंजरी रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट टू द बीसीसीआई मैच रेफरी ऑन अ स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि जो टीम मैनेजर है वो एक रिक्वेस्ट भी सबमिट करेगा और उसी के बाद जो है ये रिप्लेसमेंट वो इंजरी अलाउ कर पाएंगे। उसके बाद है कि द बीसीसीआई मैच रेफरी शुड ऑर्डिनरली अप्रूव अ सीरियस इंजरी रिप्लेसमेंट एंड रिक्वेस्ट इफ द रिप्लेसमेंट इज लाइक फॉर लाइक प्लेयर हुज इंक्लूजन विल नॉट एक्सेसिवली एडवांटेज टीम फॉर द रिमाइंडर ऑफ द मैच, यानी कि लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट होनी चाहिए प्लस कोई अननेसेसरी एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए किसी भी टीम को। फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक बॉलर की रिप्लेसमेंट आप तब ले लो सेकंड इनिंग्स में जब आपकी बैटिंग आई हो और आप किसी बैट्समैन को बुलवा लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट होनी चाहिए, कोई अनड्यू एडवांटेज नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि किस सर्कमस्टेंस में होगा, जब कोई डीप कट हो, जब कोई फ्रैक्चर हो, और जो सीरियसनेस है उस इंजरी की वो ऑन फील्ड अंपायर जो है उनका फाइनल कॉल होगा, वही फाइनल अथॉरिटी है और वही डिसाइड करेंगे कि हां भाई आप रिप्लेसमेंट ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते। तो ये बीसीसीआई ने स्टार्ट किया है। ऋषभ पंत इंजर्ड थे, उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर उस वक्त सिर्फ कीपिंग करने के लिए आपको याद होगा ध्रुव जुरैल आप आ रहे थे, लेकिन अगर कॉन्कशन सब्स्टिट्यूट की तरह होता तो कोई और आ सकता था, लेकिन ऑब्वियसली वो एक इंटरनेशनल मैच था। ये अभी बीसीसीआई ने अपने डोमेस्टिक क्रिकेट के जितने भी मैचेस हैं उसके लिए ये अलाउ किया है, ये रूल किया है, जिसमें मल्टी डे जो मैचेस होते हैं जो कि एक से ज्यादा दिन के होते हैं उसमें आप ये कर सकते हैं। सीके नायडू ट्रॉफी जो आने वाली है वो भी इसमें शामिल है, और भी जितने मल्टी डे टूर्नामेंट्स होंगे उसमें ये रूल एप्लीकेबल होगा, लेकिन विजय हजारे और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये एक बड़ी अपडेट है। आप देखते हैं कि आने वाले टाइम में आईपीएल में भी क्या इसको करेंगे या नहीं, इस पे अभी तक सोचा कुछ नहीं है। इस पे भी बात होगी, इस पे भी डिस्कशन होगी, इस पे भी मीटिंग्स होगी और उसी के बाद डिसाइड किया जाएगा कि ये रूल आईपीएल 2026 में एप्लीकेबल होगा या नहीं। लेकिन फिलहाल डोमेस्टिक सर्किट में तो बीसीसीआई ने इसको अलाउ कर दिया है। अब ये भी देखना होगा कि क्या आईसीसी आगे जाके लेती है या नहीं, क्योंकि ऐसा रूल जो है इसके फेवर में हेड कोच गौतम गंभीर तो थे, भारत के हेड कोच गौतम